व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आज आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व। सौर वर्ष के अनुसार देखें तो 25 जुलाई 2010 का यह दिन, और बड़े सौभाग्य की बात है कि सत्कर्म परिवार के सारे स्वजन इस समय मानसरोवर के तट पर हैं। बड़े सुचारू रूप से पूजन और यज्ञ संपन्न हुआ, मानसरोवर में स्नान किया गया। ये संदेश यहाँ से भेज रहा हूँ क्योंकि दिन भर से विश्व भर में से कई भक्तों के, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से लेकर के कनाडा अमेरिका तक के सारे भक्तों के फोन आ रहे हैं शुभकामना के लिए। तो यह वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से पूरे विश्व के अपने स्वजनों को संदेश दिए जा रहा हूं। व्यास का बहुत बड़ा ऋण है भारतीय समाज के ऊपर, न केवल भारतीय समाज के ऊपर लेकिन समग्र विश्व के ऊपर। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सृष्टि में जो भी कुछ है वह व्यास का उच्छिष्ट है, व्यास का जूठा है। मतलब मनुष्य के विकास के लिए जितनी भी बातें हो सकती हैं वह सारी की सारी बातें सूत्रात्मक रूप में और भाष्य रूप में हमारे महर्षि व्यास समाज को कई ग्रंथों के माध्यम से बता चुके हैं। अब केवल हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन ग्रंथों को सुचारू रूप से सही संदर्भ में पढ़ें, आत्मसात करें और उन सिद्धांतों के ऊपर आचरण करें। एक और संयोग बड़ा सुंदर बना हुआ है कि भारतीय संस्कृति गुरु को इतनी महिमा क्यों देती है, गुरु का इतना महत्व क्यों है। इसलिए नहीं कि गुरु का शरीर कुछ विशेष है, इसलिए भी नहीं कि गुरु ने कुछ ग्रंथ पढ़ रखे हैं, नहीं। आचिनोति इति आचार्य, उपनिषद कहते हैं कि जो सिद्धांत उसने पढ़े हैं वो अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और आचरण से उपदेश करते हैं। ही प्रैक्टिसेस, ही प्रीचेस बाय हिज प्रैक्टिस, एंड दैट इज द स्पेशलिटी, दैट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रू गुरु। तो ज्ञान की महिमा हुई, और वो ज्ञान केवल शब्दात्मक ज्ञान नहीं, वो ज्ञान आचरण मूलक ज्ञान, वो ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान। सही गुरु तो हमेशा ये कहेगा कि मेरी बातें सुनकर केवल प्रसन्न मत हो जाना या संतुष्ट मत हो जाना, मेरे साथ में रहना, दिन भर महीनों तक मेरे साथ में रहो, मेरे आचरण को देखो, मेरे जीवन को देखो। और गुरु के साथ में रहकर उनकी सहजता को, उनके ज्ञान को, छोटी छोटी बातों में प्रकट होती हुई उनकी महिमा को जब व्यक्ति देखे तो क्या आश्चर्य है कि गुरु के साथ वो किसी न किसी संबंध से आत्मीय रूप से जुड़ जाए। और ये ज्ञान की महिमा, ज्ञान का परम स्रोत है शिव। शिव के धाम में हम बैठे हैं, कैलाश के तलहटी में मानसरोवर। ये भी बता दूं कि मानसरोवर गंगा का उद्गम स्थान है। हमारी भारतीय संस्कृति में गंगा भी ज्ञान की प्रतीक मानी गई है। तो ज्ञान का जहां से उद्गम होता है, मानसरोवर से गंगा प्रकट होती है, फिर गुप्त होकर सीधे गोमुख में प्रकट होती है, जहां सब लोग यात्रा करते हैं, दर्शन करते हैं गंगा के। और गंगोत्री में से फिर आगे चलती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार से इलाहाबाद और कलकत्ते के पास गंगा सागर में जाकर मिलती है। और ये भी कि कैसा कितना सौभाग्य रहा इस बार कि कलकत्ते में प्रवचन थे, यहाँ आने से पहले गंगा सागर में जाकर दर्शन किए, स्नान किया और फिर यहाँ कैलाश मानसरोवर पर आए हैं। तो ज्ञान का प्रतीक गंगा, ज्ञान के अधिष्ठाता देव भगवान शिव जी, और गंगा का उद्गम स्थान ऐसा मानसरोवर। और आज का पवित्र दिन गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, ऐसा सुंदर संयोग मैं देख रहा हूं कि हमारे सत्कर्म परिवार के सारे स्वजनों में एक अत्यंत उत्सव का वातावरण आज बना हुआ है। कल जब यहाँ पहुंचे बड़े सुंदर रूप से कैलाश के दर्शन भी हुए। आज थोड़ा सा बादल छाया हुआ है, लेकिन यात्रा के लिए सभी सब कटिबद्ध है। गुरु क्या करता है?
गुरु जीवन के लिए प्रेरणा देता है, गुरु हारे हुए का सहारा बनता है, गुरु जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, गुरु बुरी से बुरी बात में से भी अच्छी से अच्छी बात को निकाल करके एक काले बादल को केवल सिल्वर लाइनिंग नहीं, लेकिन पूरा का पूरा सूर्योदय बताकर दिखाता है। ये गुरु की महिमा है। परीक्षा ले सकता है गुरु। तिबेट की भूमि भगवान बुद्ध की भूमि मानी गई। भारत में जन्म हुआ, लेकिन बुद्ध विचारधारा का प्रचार, विशेष करके वज्रयान का प्रचार तिबेट में अधिक हुआ। आज भी कई मोनास्ट्रीज हैं वहां पर, गोम्पाज माने जाते हैं, हम दर्शन भी करते हैं उनके। बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था महाकश्यप। उसका ज्ञान पूरा हुआ और बुद्ध ने कहा कि तुम जा सकते हो धर्म के प्रचार के लिए अपने स्वतंत्र रूप से। महाकश्यप ने बिहार में सूखा नाम का एक प्रदेश है वो पसंद किया। अपने गुरुदेव से आज्ञा मांगने के लिए महाकश्यप जब पहुंचते हैं, कहते हैं तथागत मैं सूखा प्रदेश में जाकर के तेजस्वी विचारों का प्रचार करूंगा। बुद्ध ने कहा सूखा? अरे उस प्रदेश के लोग तो बड़े जंगली हैं, अभद्र हैं, असंस्कृत हैं, हिंसक हैं, ऐसा प्रदेश तुमने क्यों पसंद किया? अब महाकश्यप अगर वो लोग तुम्हें गालियां देंगे तो? महाकश्यप ने कहा तथागत कोई चिंता नहीं, वे लोग अगर मुझे गालियां देंगे तो मैं समझूंगा कि वो बहुत अच्छे हैं, मुझ पर हाथ तो नहीं उठा रहे। बुद्ध ने परीक्षा का अगला कदम लिया, प्रश्न पूछा महाकश्यप अगर उन लोगों ने तुम पर हाथ उठा लिया तो? महाकश्यप कहते तथागत मैं समझूंगा फिर भी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मार तो नहीं डाला। बुद्ध ने पूछा समझ लो अगर महाकश्यप तुम्हें मार डाला उन लोगों ने, क्या करोगे तुम? महाकश्यप कहते हैं फिर भी मैं तो यही समझूंगा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिस शरीर से गलतियां हो सकती थी, जिस शरीर से पाप के बंधन खड़े हो सकते थे, उस शरीर से इन लोगों ने मुझे मुक्त कर दिया। ये लोग बड़े अच्छे हैं। तथागत ने महाकश्यप के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा इस मनोविचार के साथ, इस मनोभूमिका के साथ अगर तुम जा रहे हो महाकश्यप, जाओ, तुम्हारी विजय होगी। न कोई तुम्हें गाली दे सकता है, न कोई तुम पर हाथ उठा सकता है, न कोई तुम्हें मार सकता है। आत्मीय स्वजनों, गुरु का यही संदेश होता है। सृष्टि को हम बदल नहीं सकते, हम अपने आप को कैसे बदलें, हम अपने भीतर को कैसे बदलें। इस व्यास पूर्णिमा को, इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं चाहता हूं आप सभी मेरे स्वजन हैं, जीवन में एक सिद्धांत को समझ लें, स्वर्ग और नरक हमारे हाथ में है। हमारी मनोभूमिका से, हमारी मनोवृत्ति से हम स्वर्ग बना सकते हैं। अगर हम अपने भीतर, अपने मन में लोगों के प्रति मित्रता का भाव निर्माण करते चले जाएं, तो हमारा स्वर्ग फैलता जाएगा। हम जहां जहां जाएंगे हमारे लिए स्वर्ग बनता जाएगा। और अगर हम अपने भीतर लोगों के प्रति शत्रुता निर्माण करें, हम लोगों के दोष देखते रहें, तो याद रखना हमारे भीतर ही भीतर का नरक गहरा होता जाएगा। इस गुरु पूर्णिमा के दिन प्यारे स्वजनों, याद रखना, इस वर्ष के लिए आपको संदेश दे रहा हूं, एक अभ्यास दे रहा हूं, प्रयत्न करना अपने भीतर, अपने मन में पूरे विश्व के प्रति, समग्र मानव के प्रति, पशु के प्रति, सभी के प्रति मित्रता का भाव निर्माण करने का प्रयास करें। अगली गुरु पूर्णिमा को जब हम मिलेंगे, मुझे श्रद्धा है, विश्वास है कि आपका स्वर्ग आप स्वयं निर्माण कर चुके होंगे। मेरे भीतर से, इस कैलाश की तलहटी से और मान सरोवर के पवित्र आंगन से, पवित्र तट से, इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और आशीर्वाद।